हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए भाषा की पेडागोजी के लिए टैग वर्ड्स लेके आई हूँ। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो तो आपको भाषा पेडागोजी पर पकड़ बनानी पड़ेगी। भाषा की पेडागोजी पर पकड़ बनाने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी सीटेट में 2 भाषाएं पूछी जाती हैं और दोनों ही भाषाओं से आपके पेडागोजी के 30 नंबर बनते हैं। ठीक है, तो 30 नंबर आपके भाषा की पेडागोजी के और साथ ही साथ दोनों भाषाओं से आपके गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 नंबर आपके प्रश्न छांटने के लिए आते हैं। ठीक है, 30 नंबर आपको गद्यांश और पद्यांश से सिर्फ और सिर्फ प्रश्न छांटने के लिए। यहाँ आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ आपको अपना प्रश्न छांटने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 30 नंबर आपके ये और 30 नंबर आपके पेडागोजी से, यानी 60 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ भाषा के सेक्शन से आते हैं। चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो और चाहे आपका पेपर सेकंड। ठीक है, चाहे पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही आपके 60 नंबर भाषा से बनते हैं। तो भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत करिएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना है क्योंकि आज मैं आपके लिए भाषा के टैग वर्ड्स लेके आई हूँ और इन्हें हम हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन ये आपकी दोनों ही भाषाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, दोनों ही पेपरों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सीटेट से संबंधित ट्रिक और टिप्स पर वीडियो आपको डेली मिलती रहती है और साथ ही साथ जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर भी वीडियो आपको मिल रही है और जल्द ही आपको ईवीएस, ठीक है, जल्द ही आपको ईवीएस की फुल प्रिपरेशन चैनल पर कराई जाएगी और ईवीएस की जैसे ही प्रिपरेशन आपकी समाप्त हो जाएगी पूरा कोर्स, तो उसके बाद हम दूसरा कोर्स भी शुरुआत करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आपको बच्चे को भाषा के प्रयोग के अवसर ज्यादा से ज्यादा देना है। अगर आप चाहते हो कि बच्चे की भाषा अच्छी हो, बच्चा अच्छी तरह से भाषा सीख जाए, तो आपको बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने हैं। यानी बच्चा भाषा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करे, चाहे वो बोलने में हो, लिखने में हो, ठीक है, सुनने में हो। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा भाषा कब सीखता है, सबसे ज्यादा बच्चा भाषा बोलने से उसकी परिपक्वता आती है। अब देखो, भाषा में विभिन्नता भी पाई जाती है, विविधता है, वैविध्य है। तो आपको जहां भी विभिन्नता, विविधता, वैविध्य ये सब मिल जाए तो ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। यानी भाषा विभिन्नता पाई जाती है, अवश्य पाई जाती है। भाषा के विविध रूप होते हैं, वैविध्य प्रकार की भाषा, ठीक है, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। आपका प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है कि आप बच्चों को भाषा सिखाने के लिए कैसा माहौल देंगे। तो अगर आपको प्रिंट समृद्ध माहौल की बात की जाती है तो यही आपका सबसे बेस्ट आंसर होता है। साथ ही साथ भाषा विविधता, संसाधन, संज्ञानात्मक विकास और सीखने में वृद्धि। ठीक है, यानी जहां भी भाषा विविधता की बात आ जाए, भाषा को आप एक संसाधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास में सहायक भी होती है और भाषा ज्ञान के सीखने में, ठीक है, यानी सीखने में भी क्या करती है, सहायक होती है, वृद्धि करती है। आकलन आपको कैसा करना है, आकलन आपको चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आपसे पूछ लिया जाए, चाहे आपकी भाषा की बात हो, सीडीपी की हो, ईवीएस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, आकलन आपको हमेशा बच्चे का पोर्टफोलियो आधारित आकलन ही करना है। लेखन की बात करते हैं तो लेखन में बच्चे को सबसे ज्यादा यानी अपने मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति, लेखन कब परिपक्व माना जाता है, जब बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति लेखन में कर पाता है तो लेखन परिपक्व माना जाता है। व्यापक कथन जैसे समाज,
ठीक है, बच्चे यानी अपनी किससे ज्यादा सीखते हैं, तो समाज में रहकर के बच्चे की भाषा परिपक्व होती है, व्यापक होती है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे जो भाषा सीखते हैं, बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है। यानी बच्चे जन्म से ही इस क्षमता के अनुसार पैदा होते हैं कि वो भाषा को सीख सकें। और ये किसने कहा है, ये आपके वाइगोत्स्की ने कहा है, सॉरी ये आपके चोम्स्की ने कहा है। ठीक है, तो चोम्स्की साहब कहते हैं कि बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। भाषा सीखने के बच्चे को ज्यादा से ज्यादा आपको अवसर देना है। भाषा अर्जन कैसा है, यानी बच्चा भाषा का अर्जन किस तरीके से करता है, तो भाषा का अर्जन बच्चा सहज और स्वाभाविक तरीके से कर लेता है। विद्यालय पूर्व, यानी विद्यालय आने के पूर्व ही बच्चा भाषा का अर्जन कर लेता है, क्योंकि जब भी वो विद्यालय आता है तो वो एक मानक भाषा को आकर के विद्यालय में सीखता है, उसमें परिपक्व होता है। लेकिन बच्चा बोलने के, सुनने के कौशल के साथ ही विद्यालय में आता है। भाषा अध्ययन कैसा होना चाहिए, यानी बच्चे को आप भाषा का अध्ययन किस तरीके का करा सकते हैं, प्रयासपूर्ण, ठीक है, प्रयासपूर्ण होना चाहिए। विद्यालय जाने के बाद प्रोत्साहित करना, ठीक है, तो यानी आप बच्चे को प्रयासपूर्ण अध्ययन आपको कराना चाहिए। और आपको बच्चे को हमेशा क्या करना है, भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, मातृभाषा को स्वीकारना, बच्चे की जो भी मातृभाषा है उसे आपको हमेशा स्वीकार करना है। बाल साहित्य, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं निगेटिव पॉइंट की। देखो, सुंदर लेखन या लिखावट या लेख, ये आपको मिल जाएगी, सुंदर लेखन, सुंदर लिखावट, ये सुंदर लेख, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो ये क्या है, ये आपका निगेटिव पॉइंट है। काव्यात्मक भाषा का भी प्रयोग आपको बच्चे के साथ नहीं करना है। याद करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, ये सारी चीजें भी आपको बच्चे से नहीं करवानी है। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग भी नहीं करना है। पाठ्य पुस्तकी ज्ञान पर बल नहीं देना है। देखो, पाठ्य पुस्तकी अधिगम का एक साधन है, ठीक है, सीखने का एक साधन है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तकी ज्ञान पर बल नहीं दे सकते हैं। आपको पाठ्य पुस्तकों के अलावा बच्चों को वास्तविक ज्ञान पर बल अवश्य देना है। उसको वास्तविक जीवन के साथ जोड़ करके पढ़ाना है, वास्तविक जीवन के साथ जोड़ करके ही सिखाना है। यानी अधिगम कैसा होना चाहिए, बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वास्तविक जीवन से। अब देखो, जहां भी बात आपको बाधा या जटिलता मिल जाए, क्या भाषा सीखने में बाधा है, जटिलता है, तो ये भी आपका निगेटिव पॉइंट हो गया। जहां भी बात आपको केवल, मात्र, ही, भी, ये सारी चीजें मिल जाए, तो ये भी आपके निगेटिव पॉइंट है, इनके साथ आपको नहीं जाना है। अगर आपसे निगेटिव पूछा जाए तब आपको इनके साथ जाना है। मानक भाषा पर बल आपको नहीं देना है। बच्चे की जो भी मातृभाषा है आप बच्चे को वही सिखाइएगा। बच्चों की मातृभाषा को आपको अस्वीकार नहीं करना है, स्वीकार करना है। मातृभाषा को आपको अनदेखा भी नहीं करना है, ठीक है, तो मातृभाषा को क्या अनदेखा नहीं करना है, मातृभाषा को आपको, बच्चे की जो भी मातृभाषा है उसका आपको सम्मान करना है। तो ये आपके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट थे।
अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिएगा। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप इसे अवश्य ज्वाइन करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें और अपना प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके प्यारे से छोटे से कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसी टॉपिक पर आपको वीडियो दी जाएगी। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।